5 top qualities that a physiotherapist should always have. All right. So you asked me 5 top qualities of a person who want to be a physiotherapist, right? Right. सबसे पहली चीज तो है उसका पैशन, काम करने का पैशन। देखिए, एक जनरल डॉक्टर को सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिखना होता है। अ पेशेंट्स कम टू यू, अगर उसे बुखार है, खांसी जुकाम है, तो एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास पेशेंट आएगा, फटाफट अपना पर्चा लिखवा के चला जाएगा जी। बट हमारे प्रोफेशन में, फिजियोथेरेपी में ऐसा नहीं होता। पेशेंट नीड्स टू कम ऑलमोस्ट डेली, या फिर एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के आएगा, और आपको उसे सेशन देने हैं। वो सेशन 10-15 मिनट से लेके आधे पौना 1 घंटे तक का भी हो सकता है। तो आपका जो इंटरेक्शन है वो पेशेंट के साथ, वो बहुत ज्यादा होता है जी। तो पहली बात तो ये है कि आपको, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए इतना काम करने का। कोई व्यक्ति आपसे अपनी पर्सनल बातें भी कर सकता है, क्योंकि आपके पास वो इतने लंबे समय तक रहेगा, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल आपसे अपनी बातें भी करेगा। तो आपको लिसनिंग भी आनी चाहिए, आपको सुनना चाहिए। राइट। पेशेंट को सुनिए। जब तक आप उसको ठीक से सुनेंगे नहीं, तब तक वो आपको अपनी सारी बातें बताएगा नहीं। जब तक वो आपको अपनी सारी बातें नहीं बताएंगे, तो आपको उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं मालूम पड़ेगी। आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि अगर उसे कोई समस्या हो रही है तो वो किस वजह से है। कई बार पेशेंट ये तो हमको बताता है कि डॉक्टर साहब हमें दर्द है कमर में, मगर वो संकोच में ये कहना भूल जाता है कि डॉक्टर साहब हम कहीं से कूदे थे। बट ये जानना बहुत जरूरी है, इंजरी का जो मोड है या इंजरी का जो मैकेनिज्म है, ये जानना बड़ा जरूरी है, तभी तो आप उसे ट्रीट कर पाओगे जी। दूसरा, आपकी पढ़ाई बहुत साउंड हो। आपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, वो बहुत साउंड होना चाहिए कि पेशेंट की बात सुनते सुनते आप समझ लो, आप अंदाज लगा लो कि हाँ इसे ये समस्या हो सकती है। वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना बड़ा आना चाहिए, एक्सपर्टीज बढ़ेगी। हाँ, क्योंकि कई बार कंधे में दर्द होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, अगर कंधे में दर्द है, अब कंधे में दर्द किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है, कंधे में दर्द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से भी हो सकता है। वो पेन रेडिएट कर सकता है गर्दन की नस दबने की वजह से, या फिर वो पेन रेडिएट कर सकता है किसी नर्व के मसल से दबने की वजह से, जैसे हम इम्पिंजमेंट कहते हैं। तो ये डिफरेंस करना पड़ता है, ये आना चाहिए जी। किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को एम्बीडेक्स्ट्रस होना चाहिए, उसके दोनों हाथ काम करने चाहिए साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि आप राइट हैंडर हैं तो आप सिर्फ अपने राइट हैंड से ही काम करेंगे, या आप लेफ्ट हैंडर हैं तो आप अपने लेफ्ट हैंड से ही काम करेंगे, नहीं। अकॉर्डिंग टू नीड, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपने दोनों हाथ यूज करने आने चाहिए। एक फिजियोथेरेपिस्ट का अपना स्टैमिना बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका जॉब एक डेस्क जॉब नहीं है कि आप एक चेम्बर में बैठ के सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, नहीं। आपको एक हॉल के अंदर, एक डिपार्टमेंट में पेशेंट के साथ मैनुअल थेरेपी, जो आप अपने हाथ से कर रहे हो, भाई फिजिकल थेरेपी, आप उसे कुछ अपने हाथ से भी काम कराओगे, कुछ मैनोवर्स करोगे, जिसमें फोर्स की जरूरत हो सकती है, ताकत की जरूरत पड़ सकती है, बट साथ में वो स्किल भी चाहिए कि ताकत कितनी यूज करनी है। इफ यू ओवरडू इट, आप कोई लिगामेंट इंजर कर सकते हो, आप फ्रैक्चर कर सकते हो जी। तो वो सधा हुआ हाथ चाहिए जिससे आप काम करोगे। ऐसा आजकल वो कायरोप्रैक्टर्स के वीडियोस वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो सर मेरे को देख के डर लगता है कि इनको कैसे पता कि इतना ही करना है और ऐसे साउंड आएगा। तो मेरे को तो बड़ा डर लगता है कि मैं कभी कायरोप्रैक्टर्स के पास जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। देखिए, प्रॉब्लम उस फील्ड में नहीं है जी, प्रॉब्लम है लोगों के समझने में जी। कायरोप्रैक्टर्स जो काम करते हैं, वो अगर वो ट्रेन प्रोफेशनल है तो उसके पास जाने में कोई समस्या नहीं है। ट्रेन प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो आराम से चीजें अच्छी हो सकती हैं, बट अगर एक अनट्रेन्ड पर्सन के पास जाएंगे, जैसे कई बार हमारे देश में बड़ा होता है, लोग गांव में जाते हैं, वो सुताई वाले होते हैं, उसने सूत दिया या कोई और ट्रीटमेंट उसने करा, वहां समस्या हो सकती है, क्योंकि वो सीखे हुए हैं, पढ़े हुए नहीं है जी। तो ये समझना पड़ेगा कि आप लिखे पढ़े के पास जा रहे हो कि पढ़े लिखे के पास जा रहे हो, दोनों में अंतर है, समझिएगा, ठीक है। कायरो एक बहुत अच्छी ब्रांच है काम करने के लिए, बट कायरो की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। वो आपको इंस्टेंट रिलैक्सेशन तो दे सकते हैं, बट हर प्रॉब्लम में कायरो ट्रीटमेंट काम नहीं आते। तो
कायरोप्रैक्टर थेरेपिस्ट को भी ये समझना चाहिए कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और लोगों को भी समझना चाहिए कि हर प्रॉब्लम में कायरो काम नहीं आएगा जी। बट बस लोग यही नहीं समझ रहे। राइट। थोड़ा समझेंगे तो दोनों के लिए अच्छा है, उस थेरेपिस्ट के लिए भी अच्छा है और उस पेशेंट के लिए भी अच्छा है जो वो कराने जा रहा है। राइट।